एक स्क्रिप्ट लिखी है जो बहुत ज़रूरी लग रही है। 16 जून 11:11:04 द मास्टर स्क्रिप्ट द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ कैपिटल केस स्टडी ब्रेकडाउन। इसको 3 अलग-अलग पार्ट्स केस स्टडी में तोड़ रहे हैं, जिसे आप अपने कंटेंट या स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। द सीरियल सर्कल एंड टॉप 1% वर्सेस पिंड की मेहनत। ग्राउंड रियलिटी बड़े एक्टर्स और स्मृति ईरानी जैसे लोग दोबारा नॉर्मल लोगों की, गरीबों की या भगवान की कहानियाँ बनाते हैं और उनके दर्द को बेचकर पैसा कमाते हैं। पिंड विलेज के बच्चे दिन रात कॉरपोरेट सेक्टर तक पहुंचने के लिए मरते हैं, पर आखिर में वो उसी सर्कल का हिस्सा बन जाते हैं। बिजनेस फाइनेंस इंटरप्रिटेशन, इसे कहते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ अटेंशन, ध्यान को पैसे में बदलना। द कॉन्सेप्ट, जो लोग अंधेरे में बैठे हैं, जिनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं बचा, उनका सबसे बड़ा एसेट है उनका टाइम। मीडिया कंपनीज उनका इसी फ्री टाइम को कैप्चर करती है। वो उन्हीं वही दुख और वही संस्कार दिखाती है जो उनकी जेनेटिक्स में रचा बसा है। वो इस टाइम पे इमोशनल है, साइकोलॉजिकली टूटा है, वो और वीडियो देखेगा, वो और वीडियो बनाएंगे। द फाइनेंस व्यू, एक फाइनेंसर इसको एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल देखता है। लो प्रोडक्शन कॉस्ट, हाई इमोशनल रिटर्न। पर एक इमोशनल इंटेलिजेंस वाली लड़की इसको देखती है एक ट्रेजेडी की तरह, जहां आम जनता का दिमाग लॉक किया जा रहा है ताकि 1% लोग और अमीर हो सकें। टेक्नोलॉजी की कठपुतली और डिपेंडेंसी, द रिस्क एनालिसिस। ग्राउंड रियलिटी, इंसान ने मशीन बनाई थी सहारे के लिए, पर आज इंसान टेक्नोलॉजी का गुलाम, कठपुतली बन गया है। घर में लोग आमने सामने बैठकर बात नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ आज मैंने अपने घर में महसूस की और कितने ही दिनों से, महीनों से, साल से महसूस कर रही हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे भी पहले लगता था यार टीवी बोरिंग है, यार ये कहानियाँ रिपीट मत दिखाओ, पर वो इतना कंटेंट बना रहे हैं कि लोगों के दिमाग में अवेयरनेस हो। पर जब मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में लगातार मेरे एक मामू सारा दिन मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, रात को अल्कोहल एडिक्शन कर रहे हैं, थोड़ी-थोड़ी कर रहे हैं, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि वो साइकोलॉजिकली कंडीशन से गुज़र रहे हैं। और दूसरे मामू जो 12 से 13 घंटे लगातार हाई ब्लड प्रेशर में, एंग्ज़ायटी में बाहर काम कर रहे हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है, काम नहीं छोड़ सकते, मार्केट में काम नहीं है, ये कह के उनको टूर पे भेजा जाता है, एजेंट उनसे काम करवाते हैं, 10 मिनट पहले आ जाते हैं, तो ये चीज़ें उनकी सैलरी तक कट जाती है। बिजनेस फाइनेंस इंटरप्रिटेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन ऑन डिजिटल एसेट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, जब जितने भी स्टूडेंट आज की मेरी तरह पढ़ाई कर रहे हैं, वो अगर ये सुन रहे हैं, पढ़ाई ऐसी मत करो कि दिमाग में सिर्फ थ्योरी, ब्लैक बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, टीचर्स का प्रेजेंस ऑफ माइंड, टीचर का प्रेजेंटेशन लेवल तक ही रह जाओ। काम करना तो ग्राउंड रियलिटी पे हिम्मत करो। जब कोई कंपनी किसी ऐसी मशीन पर पूरा पैसा लगा देती है जो बाद में उसके एम्प्लॉयज़ को ही लेज़ी बना दे, तो उस कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। वही आज परिवार के साथ हो रहा है। द स्क्रिप्ट पॉइंट, द टेक्नोलॉजी ने हमारी अनसर्टेनिटी, फ्यूचर का डर को इतना बढ़ा दिया है कि इंसान रियलिटी से भागने के लिए स्क्रीन का नशा करता है। फाइनेंस का नियम कहता है डाइवर्सिफाई योर एसेट्स, पर हमने अपना पूरा ध्यान, अटेंशन एसेट सिर्फ एक मोबाइल स्क्रीन पर इन्वेस्ट कर दिया है। आने वाला टाइम इतना कठिन हो जाएगा। मैं रियल लाइफ केस स्टडी देख के आई थी, जिस घर में मैं मेहंदी लगाने गई थी, वहाँ के लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, वो मुझे इतनी दूर ढूंढने आए थे ताकि उनको एक ऐसा इंसान मिले जो उनको कम पैसे में मेहंदी लगाए। उनके घर में एक छोटा सा बच्चा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा था और उसके अंदर एक ऐसी एडिक्शन थी, जैसे उसको अगर मोबाइल फ़ोन नहीं दिया गया तो वो सबको हिट भी कर सकता है। तो उसके घर में मैंने ये बात की तो उन्होंने कहा सब बच्चों का ये हाल है। मैं क्या, डॉक्टर इस पे कितनी वीडियोस बना रहे हैं, कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो अपना डबल माइंड यूज़ करके सबको मैसेज दे रहे हैं, अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज़ ने द जनरेशनल ट्रॉमा एंड सिस्टमेटिक फेलियर, वाई क्राइम्स हैपन। फॉरेन कंट्रीज़ ने पीछे से काम शुरू किया तो उनकी जनरेशन आगे चली गई। इंडिया में दादी नानी और माँ ने जो दर्द सहा, वही दर्द उन्होंने अपनी बेटियों के दिमाग में डाला। पढ़ाई सिर्फ कोचिंग सेंटर के बीच का कंपटीशन तो बन गई है, जबकि असली ज़रूरत वहाँ है जहाँ क्राइम्स लाइक हॉस्पिटल केस हो रहे हैं। बिजनेस फाइनेंस इंटरप्रिटेशन इसे कहते हैं अंडर इन्वेस्टमेंट इन सोशल एंड असेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। बिजनेस फाइनेंस में अगर आप किसी फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल, सिक्योरिटी और बेसिक लाइट्स पर पैसा नहीं लगाएंगे और सारा पैसा सिर्फ मार्केटिंग पर उड़ा देंगे, तो वहाँ हादसा होने तय है।
गवर्नमेंट और सिस्टम कोचिंग सेंटर के नंबर्स पर पैसा कमा रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर सेफ्टी और प्राइमरी एजुकेशन, ह्यूमन एसेट प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है। इसीलिए हॉस्पिटल्स और सड़क पर क्राइम होते हैं, क्योंकि कैपिटल सही जगह इन्वेस्ट नहीं हो रहा।